दोस्तों, बुद्धिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी हर प्रकार की भावनाओं को स्वीकार करके जीना चाहिए। चाहे वो दर्द की भावना हो या सुख की, हम जितना उसे दबाने या भुलाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही परेशान होंगे। जैसे कि आपको रोने का मन करे तो रोएं, उसे रोकें नहीं और फिर देखें कैसे आपका दिल हल्का महसूस करता है। समाज में अक्सर हम अपनी भावनाओं के लिए आलोचनात्मक नजरिया अपनाते हैं और बस जो सही लगे उन्हें व्यक्त करते हैं। बाकी ज्यादातर लोग अपने असल इमोशंस को छुपा लेते हैं। लेकिन हमें खुले हुए विचारों से भावनाओं को अपनाना चाहिए ताकि ये दबी हुई भावनाएं और बड़ा रूप न ले लें। इसके लिए हम बेयर अटेंशन यानी खुले हुए ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। बुद्धिज्म के इस मान्यता को मनोविज्ञान ने भी सही माना है। एक मनोचिकित्सक ने एक बार अपने एक पेशेंट को भी इस तरह का ध्यान करके अपने दर्द को महसूस करने की सलाह दी थी और यकीन मानिए उसकी मानसिक स्थिति काफी हद तक ठीक हो गई। हुआ ये था कि मनोचिकित्सक के पास एक बार वैभव नाम का एक नौजवान आया जो कि किसी लड़की के पीछे दीवाना हो गया था। उसकी दीवानगी इतनी बढ़ गई कि वो उसे फोन करके परेशान करने लगा। अंत में खुद से ही परेशान होकर वैभव उस मनोचिकित्सक के पास आया। मनोचिकित्सक की मदद से उनसे बुद्धिज्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और ये निर्णय लिया कि वो उस लड़की को फोन नहीं करेगा और अपने दर्द को बर्दाश्त करेगा। ऐसा करने से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। खुली भावनाओं के साथ जीने की सीख हम एक छोटे बच्चे से भी ले सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि छोटे बच्चों के चेहरे पे वो बेफिक्री वाली मुस्कान क्यों होती है? क्योंकि वो बिना सोचे समझे अपनी हर भावना को जीता है। क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी माँ पर कि वो उसकी बात पूरी करेगी, इसलिए उसे कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे ऊपर सामाजिक होने का भार डाल दिया जाता है और हमें अपनी भावनाओं को दबाने की आदत डालनी पड़ती है, जिसका नतीजा होता है असंतोष, उदासी और उससे उत्पन्न मानसिक बीमारियां। हम जब सुबह उठते हैं और हाथ में ब्रश पकड़ते हैं, तब से लेकर रात को सोने तक हमारे दिमाग में या तो दिन भर के काम चलते रहते हैं या फिर कोई पुरानी याद। हमारा शरीर कुछ और कर रहा होता है और दिमाग कुछ और। इसलिए ज्यादातर हमारे शरीर और दिमाग के बीच लड़ाई सी चल रही होती है। इस प्रतियोगिता के युग में हर व्यक्ति इतना बिजी है कि उसे वर्तमान में जीना जैसे भूल ही गया है और यही सारी समस्या की जड़ है। सुनने में तो ये सचेतना, माइंडफुलनेस बड़ा ही नया तरीका लगता है, पर इसकी चर्चा तो खुद गौतम बुद्ध भी करा करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य को आज और अभी में जीना चाहिए और भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़कर हर गुजरते हुए लम्हे की सराहना करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब आप सुबह उठे तो ब्रश पकड़कर ऑफिस के कामों के बारे में नहीं, बल्कि टूथपेस्ट के स्वाद के बारे में सोचें। उस पल में जिएं कि कैसे आपका ब्रश आपके दांतों को साफ कर रहा है, नहाते समय कैसे पानी की हर बूंद आपके शरीर को साफ कर रही है। फिर देखिए आपका जीवन के प्रति नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन ये कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल और चालाक है। वो हमें बार बार मोहमाया की तरफ ही ले जाता है। इसलिए आप ध्यान और साधना की मदद से इसका अभ्यास करें। किसी शांत स्थान पर बैठकर अपनी आने जाने वाली सांसों पर ध्यान दें। सोचें कि कैसे एक एक सांस आपके शरीर को और जीवंत बना रही है। उन सांसों को गिनते हुए आप समय को बीतते हुए महसूस करें और रोज इसका अभ्यास करें और आप अपने जीवन में एक नई उमंग और शांति को अनुभव करेंगे। बुद्धिज्म और मनोविज्ञान दोनों ही मैं की भावना को मनुष्य की सारी मानसिक समस्याओं की जड़ मानते हैं और उनका कहना है कि क्रोध, माया और इच्छाएं ये तीनों हमें अपने सच्चे स्वरूप से नहीं मिलने देते हैं। बुद्धिज्म के सिद्धांतों को अपनाकर हम इन सब मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से निपट सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो अब अगली बार जब भी आप दुखी हो तो खुद को स्ट्रोंग दिखाने के लिए उस भावना को दबाने की बजाय उसे महसूस करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे
तो आप अपने सच्चे आप से मिल सकते हैं और जान सकते हैं कि उस दर्द का कारण क्या है और उसे मिटाने की कोशिश कर सकते हैं।